3। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सच्चे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे प्रिय पिता, हम आपको महिमा देते हैं। आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप अच्छे हैं, इसलिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले पिता, हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनने वाले पिता। आपका वचन कहता है आप धर्मी की प्रार्थना को कान लगा के सुनते हैं और धर्मी पर हमेशा आप अपनी आंखों को लगा कर रखते हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। आप हमारा मजबूत गढ़ हैं, आप हमारी ढाल हैं, आपकी सच्चाई हमारी ढाल है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। हर सुनने वाले को आप ब्लेस करें, सबको नामो नाम आप आशीष दें, इनकी फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को, जहाँ भी सब हैं सबको आप ब्लेस करें। जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप अपनी कृपा से उन सब का उद्धार कराएंगे और अपनी अश्योरेंस इन्हें देंगे परमेश्वर कि आप उद्धार करने वाले पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, आमेन। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरे
तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू प्रभु परमेश्वर कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है, सदा की है। आमेन। हाँ पिता, आप भले पिता हैं, अच्छे पिता हैं, और आपकी भलाई हमारे जीवन में सदा के लिए है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी सुंदर योजना के लिए, आपके सुंदर उद्देश्य के लिए, आपकी सिद्ध इच्छा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पापा। आज प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप जो हमारे हृदय से बात करने जा रहे हैं, हमें जो अपना कॉन्फिडेंस आपके प्यार में, आपके पूरा हुए कार्य में जो फिर से आप हमें वो देने जा रहे हैं, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम फिर से आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारी आशा, हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता आप में है, हमारी शांति आप में है। हर सुनने वाले को आप ब्लेस करें परमेश्वर। पूरा समय आप मेरी भी मदद करेंगे। हम आपको दिल से सारी महिमा, आदर और सम्मान देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता। प्रभु जब ये वचन को सुनेंगे, इनकी हर ज़रूरत को आप पूरा करेंगे, लोगों के मन चंगे होंगे, आप हीलिंग को प्रोवाइड कराएंगे, इनके शरीर चंगे होंगे, शैतान का हर झूठ और धोखा टूटेगा, क्योंकि आप इन्हें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। सारा धन्यवाद और महिमा आपको देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब आप? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु ने एक बार फिर से चाहा हम फिर से प्रभु से वचन को रिसीव करें और उनके वचन को, उनके कृपा को, उनकी दया को अपने जीवन में सुने, क्योंकि जब हम उनके वचन की गहराई को, उसके प्रकाशन को अपने अंदर रिसीव करते हैं, तो हमारे अंदर वो शांति आती है जो दुनिया की समझ से परे की शांति है। वो रेस्ट आ जाता है जो दुनिया की कोई चीज़ हमें नहीं दे सकती। वो आराम हमारे अंदर आता है। आमेन। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में पिछले सप्ताह, लास्ट संडे हम बात कर रहे थे, और उसी को ही और उसके एक और पहलू को आज हम देखेंगे, आज हम समझेंगे कि बहुत लोग ऐसा उद्धार पा लेने के बाद भी उनके मन में ऐसा संदेह रहता है, ऐसा डाउट रहता है, कुछ चीज़ों को लेकर उनके अंदर सवाल रहते हैं। तो उसको देकर आज हम थोड़ा देखेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर वो गहरी शांति आएगी और आप फिर से सिक्योर अपने अंदर महसूस करेंगे, मतलब जान जाएंगे कि परमेश्वर कितने अच्छे और भले पिता हैं, वो कितना प्यार करने वाले पिता हैं। उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो हर तरफ से अच्छे हैं और हर समय अच्छे परमेश्वर हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं। अगर हम सृष्टि की उत्पत्ति के समय
से हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना भी की तो हमने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ को परफेक्शन के साथ, सिद्धता के साथ, हर काम को परमेश्वर ने पूरा किया उस समय पर। और आज भी हम उसके उसके उस सृष्टि के पूरा हुए उस समय जो परमेश्वर ने परफेक्शन के साथ काम पूरा किया था, आज भी हम उसको सृष्टि में अपने चारों तरफ देखते हैं जो पिता ने पूरा किया था। तो हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, परमेश्वर चाहते हैं, वो चाहते हैं हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में रिसीव करें। बस वो और कुछ नहीं चाहते हमसे, वो इतना ही चाहते हैं कि हम उनके प्यार को अपने लिए रिसीव करें, उनके प्यार में चलें, उनके प्यार में हम चलें। वो चाहते हैं कि हम उनके प्यार पर विश्वास करें। परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उन्होंने जो आपको एक्सेप्ट कर लिया अपने प्रिय पुत्र में, आप उनकी इस एक्सेप्टेंस के साथ राजी हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर प्रोवाइड करा दिया, आपके लिए सब कुछ को पूरा करके आपको दे दिया, आज जब वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको सर्व करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ उत्तम प्रोवाइड कराना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं, आप उसे पहचानें, उसे सबसे पहले समझें, उसे पहचानें और उसे अपने लिए रिसीव करें। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, उसे अपने लिए एक्सेप्ट करें। और कुछ वो आपसे नहीं चाहते हैं, वो केवल आपके जीवन से इतना ही चाहते हैं। आज आपको पता है हम एक फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, एक पतित संसार में रह रहे हैं, और आपको न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी में आप सुनते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, चारों तरफ हर तरफ बुरा 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 सुनने को मिलता है। और सच में हमारा अंदर दहल जाता है जब हम दूसरे लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, जीवन कैसा चल रहा है, जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हम जब चीज़ों को, समस्याओं को और ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो सच मतलब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अच्छे पिता हैं। वो नहीं चाहते कि कोई अपने जीवन में नाखुश रहे, निराश रहे। लेकिन हम देख रहे हैं चारों तरफ लोग नाखुश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं या समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो अपने जीवन में ऐसा महसूस करते कि चारों तरफ से रास्ता बंद है। लेकिन परमेश्वर जो कि दया के धनी हैं, जो कि अनुग्रहकारी पिता हैं, वो उनकी तरफ से उनकी ज़िंदगी में नहीं है। और वो चाहते हैं अपने इस संसार के हर इंसान के लिए कि वो बिना निराशा का जीवन जिए। उनकी लाइफ में कोई ऐसा वो कभी ना समय हो कि वो चारों तरफ से उनको लगे कि कोई रास्ता ही नहीं है मेरी लाइफ में, बस मेरी ज़िंदगी तो यही है और घुट घुट के मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। ये उनकी इच्छा नहीं है, ये उनकी ओर से नहीं है। तो इसीलिए जब हम बाइबल से वचन को देखते हैं, परमेश्वर के प्यार को, उनकी कृपा को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्यार, अपनी कृपा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा इस संसार के हर व्यक्ति के लिए अपना उद्धार उपलब्ध करा दिया है। हर व्यक्ति के लिए, दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, जो जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं, परमेश्वर पिता ने अपनी दया और कृपा से सबके लिए अपना उद्धार उपलब्ध करा दिया है। और परमेश्वर ने, जब मैं उद्धार शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये मरने के बाद का जीवन है, कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद मुक्ति और मोक्ष तो मिलेगा जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वो तो सच है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आज आपको उद्धार मिलेगा। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। अब उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रभु यीशु ने जो चंगाई आपके लिए प्रोवाइड करा दी है, उपलब्ध करा दी है, आप उसको अपने लिए रिसीव कर सकते हैं, उसको अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए शांति उपलब्ध करा दी है अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, आप आज कैसी भी सिचुएशन में हो, आप उसको अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आनंद आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, आप उस आनंद को अपने लिए स्वीकार सकते हैं। जो विजय आपके लिए उपलब्ध करा दी है क्रूस के द्वारा, उसको आप अपने लिए स्वीकार कर सकते हैं। जो सुरक्षा आपके लिए उपलब्ध करवा दी है, आप उस
सुरक्षा को अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन को स्थायी रूप से ब्लेस कर दिया है और स्थायी रूप से स्टैब्लिश कर दिया है। आप उसको उस प्रोविजन को अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी कृपा को यीशु में हमें प्रोवाइड करा दिया है। आप परमेश्वर की कृपा को अपने लिए हर समय रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये सब उद्धार में शामिल है। परमेश्वर ने हर एक ब्लेसिंग को प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप उसको अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी बनाई हुई कोई भी जो सृष्टि है, जिसको भी परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है, कोई भी ऐसा ना हो जो भरपूरी से आनंद का जीवन ना जिए। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि उनकी हर एक संतान भरपूरी से आनंद का जीवन इस दुनिया में जिए। उसके लिए केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए जो कार्य है प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया है, केवल उसको विश्वास के द्वारा रिसीव करने से आप इन सारी जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए, जो परमेश्वर का उद्देश्य है, आप उसको अपने जीवन में, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस, परमेश्वर का प्यार, सब कुछ को आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास, केवल विश्वास करने के द्वारा, कुछ और आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ आप उसमें डाल नहीं सकते, आप उसमें प्लस नहीं कर सकते अपने जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए। केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, उस पूरा हुए कार्य के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रोविजन रखा, ये जो सारा मैंने आपको बताया अभी पूरी लिस्ट, आप उसको अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। हर व्यक्ति हर दिन भरपूर जीवन का आनंद उठा सकता है और भीतर ऐसा विश्राम, ऐसा रेस्ट का जीवन वो अपने लिए प्राप्त कर सकता है जो इंसान की समझ से परे का जीवन है। ये एक भीतरी और आत्मिक कार्य है जिसको परमेश्वर पिता ने अपने कृपा से हमारे अंदर पूरा किया है। जब कोई व्यक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर, उसके भीतर आत्मिक तौर पर अपना जीवन उसके अंदर उड़ेल देते हैं। उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है, उसके अंदर सब कुछ परमेश्वर अपना नया मन दे देते हैं, नया हृदय दे देते हैं, नई लाइफ उसकी शुरू हो जाती है, उसके अंदर सब कुछ परमेश्वर नया कर देते हैं, नया आत्मा उसके अंदर आ जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम अपने लिए अश्योर्ड हों कि परमेश्वर ने ये काम अपनी कृपा से मेरे अंदर पूरा कर दिया है, और कोई भी परमेश्वर ने जो इस काम को जो मेरे अंदर उन्होंने परफेक्शन से पूरा कर दिया है, कोई भी इसे मेरे भीतर से कैंसिल नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। परमेश्वर कुछ डिमांड नहीं कर रहे मेरे से, उसको कैसे बताऊं मैं आपको, कि उसकी अश्योरेंस के लिए या वो मेरे अंदर स्थायी बना रहे, उसके लिए परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भीतर सील कर दिया है वो उद्धार का जीवन, और वो हमेशा के लिए आपके अंदर स्थायी है। तो परमेश्वर ये चाहते हैं सबसे पहले हम अपने उद्धार को लेकर निश्चित हो। जब हम अपने उद्धार को लेकर उस सच्चाई को पूरे तौर से समझते होंगे और निश्चिंत होंगे, तो फिर हम जो इस संसार में, इस फॉलन वर्ल्ड में जो दूसरे लोग हैं, जो आज निराशा में हैं, जो नाखुश हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो किसी भी मानसिक या शारीरिक संघर्ष में हैं, हम उनको जाकर ये सच्चाई बताएं, उनको जाकर बताएं कि परमेश्वर कितने अच्छे और भले पिता हैं, वो उनसे कितना अधिक प्यार करते हैं, वो उन पर गुस्सा नहीं है, वो उनसे नाराज नहीं है, उनको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने हैं, परमेश्वर उनके अच्छे पिता हैं। हम जब उनके पास जाते हैं और उनको जाकर ये सच बताते हैं, और जब वो लोग भी इस सच को सुनते हैं, इस सच को जानते हैं, इस सच को समझने लगते हैं, इस सच्चाई के साथ राजी होते हैं, तो वो भी अपने जीवन में उसी भरपूरी को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी शांति को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी रेस्ट को वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। आमेन। तो हमारी भी परमेश्वर के साथ हम को वर्कर्स हैं, परमेश्वर के हम संतान हैं, हम उनके ही साथ, उनके स्वरूप और समानता में उनके साथ यूनाइट कर दिए गए हैं,
तो जैसी उनकी इच्छा है, जो वो चाहते हैं वही आज हमारी भी इच्छा है, और हम भी वही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो ये संसार में रह रहे हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जिनको कोई आशा नहीं दिखती है, वो रेस्ट पा सकें, वो जीवन का आनंद उठा सकें जो आप और मैं उठा रहे हैं। आमेन। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत ही गहरा और ईमानदार सवाल है कि अब जो हमारे भीतर सबसे रियल और आत्मिक सच परमेश्वर ने स्थायी कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, केवल विश्वास और कुछ नहीं, केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से मेरा उद्धार करा दिया गया है। तो मैं ये कैसे जानूं कि क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं सब कुछ हम महसूस करना चाहते हैं, सब कुछ हम फीलिंग्स के थ्रू जानना चाहते हैं। तो जो काम परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मिक तौर पर किया है, हमारे भीतर उसको स्टैब्लिश कर दिया है, वो हमारी आत्मा में है वो कार्य, तो हम उसको अपनी फीलिंग्स के द्वारा महसूस करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, जानने लगते हैं, तो आप फीलिंग्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ वचन शेयर करने जा रही हूं, ये सवाल विश्वासियों का भी हो सकता है। ये सवाल मतलब जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, बहुत समय से चर्च जा रहे हैं, ये सवाल अविश्वासियों का भी हो सकता है, ये सवाल बाइबल पढ़ने वालों का भी हो सकता है, ये सवाल सेवा करने वालों का भी हो सकता है, ये किसी का भी ये सवाल हो सकता है कि मैं कैसे जानूं कि मेरा उद्धार हो चुका है। कई लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक डर होता है कि क्या सचमुच में मैं बचाया गया हूं, क्या सचमुच में मेरा उद्धार हुआ है, क्या सचमुच में मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। इसलिए आज का जो ये मैसेज है, ये पूरे तौर से डर को हटाने के लिए है, अंदर से गिल्ट को, जो अंदर से दोष भावना होती है, इसको पूरी तरह से दूर करने के लिए है, और आपको मसीह में विश्राम, पूरी तरह से विश्राम दिलाने के लिए है। पूरी अश्योरेंस आपको आज होगी कि अब मैं जान गया हूं कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मेरा उद्धार हो गया है। आमेन। तो हम जो गलत सवाल पूछते हैं लोगों से, अक्सर जो कोई यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम को नहीं जानते हैं, या अनुग्रह की नई वाचा को नहीं जानते अभी तक, उनके पास रेवलेशन नहीं है, तो वो अक्सर सवाल पूछते हैं। मतलब उन लोगों के बहुत सारी चर्चेज हैं दुनिया में, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की जब मैं प्रभु में आई थी। तो मेरे को भी एश्योरेंस नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था, जबकि मेरा उद्धार हो चुका था, तो मैं भी कंफ्यूज थी। मैं भी समझना चाहती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार हो चुका है। तो लोग कहते कि मैं कैसे जानूं मेरा उद्धार हो चुका है, या मैं तो महसूस नहीं कर रहा हूं, या मैं श्योर नहीं हूं। तो उससे उनको जवाब कैसे मिलते हैं, जो मैंने भी सुने और मैंने लिखे हैं आपके लिए, कि लोग आगे से आपको बोलते हैं अपने फल देखो, यानी कि अपने नैतिक जीवन को देखो, अपने बाहरी व्यवहार को देखो, कि आप उसको देखकर जान जाओगे कि आपका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, या कि क्या सच में प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु, जीवन के प्रभु हैं। क्या तुम रोज इतने सर्टन आवर्स के लिए, मतलब कुछ इतने घंटों के लिए, क्या आप रोज प्रेयर करते हो? क्या तुम पर्याप्त रीति से आज्ञाकारी हो? आर यू ओबीडिएंट इनफ? क्या आप मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं सारी मानते हो आप? क्या तुम पवित्र जीवन जी रहे हो? यदि नहीं, तो अब तक तुम्हारा उद्धार जो है वो निश्चित नहीं है। तो उनको ये जवाब आगे से सुनने को मिलता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जब ये सारे सवाल आपको सवाल कह लीजिए या जवाब भी कह लीजिए, ये जब सवाल हैं या जवाब हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं, ये आपको आपकी तरफ मोड़ते हैं, यानी कि आपको आपकी तरफ देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप खुद को देखें कि आपका जीवन कैसा है, आप कितने कम पड़ रहे हैं। पर उद्धार का जो काम है वो आप पर निर्भर नहीं करता। उद्धार का काम किस पर निर्भर करता है? उद्धार का काम किस पर निर्भर करता है? ये अगर आपकी स्थिरता पर निर्भर करता होता
कि आप कितने स्थिर होकर चलते हैं, तो आज आपके जीवन में शांति नहीं होती। अगर आपका फोकस इस चीज पर है, या अगर आपका उद्धार आज आपके स्पिरिचुअल मूड पर निर्भर होता, तो आप कोई भी व्यक्ति सुरक्षा में नहीं रह सकता अगर वो उसका स्पिरिचुअल मूड कैसा है। अगर स्पिरिचुअल मूड की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप डाउट में हैं कि नहीं है, आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितने जोश में हैं, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर होता। तो अगर ये इस पर निर्भर होता तो कोई भी इंसान निश्चिंत नहीं रह सकता था अपने उद्धार को लेकर, क्योंकि हमारे अंदर जो मन है वो हमारी जो विचार है वो अनस्टेबल रहते हैं हमारे विचार। तो अगर हम अपने मन अपनी भावनाओं की बात करें तो वो हर दिन बदलते रहते हैं, हमारी फीलिंग्स हर टाइम चेंज होती रहती हैं। तो कभी विश्वास हमें मजबूत लगता है, कभी विश्वास हमें कमजोर लगता है, कभी हमें थकान लगती है, कभी हम डाउट में होते हैं। अगर उद्धार इन उतार चढ़ाव पर टिका होता हमारा, तो हर दिन सवाल रहता, या हर दिन मन में ये क्वेश्चन आता कि क्या मेरा उद्धार हो चुका है, क्या मैं बचाया गया हूं, या आपका सारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर होता। तो ये उद्धार ना तो हमारे मूड पर, ना हमारी परफॉर्मेंस पर कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं, हम कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, उद्धार उस पर आधारित नहीं है। आमेन। उद्धार यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर आधारित है, पूरे तौर पर। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य की वजह से होता है। इफिसियों अगर आप देखते हैं, इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। तो आपने अपना उद्धार खुद नहीं कमाया, आपका उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, और ये परमेश्वर का गिफ्ट है आपके जीवन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भरोसा हर समय, हर क्षण अपने बदलते हुए मन पर नहीं होना चाहिए, जो हमेशा ख्याल चेंज होते रहते हैं, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो हमारा भरोसा उस पर नहीं, बल्कि यीशु के स्थिर और क्रूस पर पूरे हुए कार्य पर, जो विजय उन्होंने हमें दिलाई, क्रूस की विजय पर, क्रूस की विक्ट्री पर हमारा भरोसा होना चाहिए। फीलिंग्स पर नहीं जाना हमें कि मैं फील नहीं कर रहा परमेश्वर का प्यार, मैं फील नहीं कर रहा उद्धार, मैं फील नहीं कर रहा परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को। आपका भरोसा अपनी फीलिंग्स पर नहीं होना चाहिए, आपका फीलिंग्स क्रूस पर प्रोवाइड कराई हुई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो विजय है उस पर होना चाहिए। आमेन। तो इस वजह से उद्धार में शांति भी है, सुरक्षा भी है, और स्थिरता भी मिलती है उद्धार के द्वारा। जिस समय हमारा उद्धार होता है, हमारे भीतर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा और स्थिरता आ जाती है, ना कि डर और कंफ्यूजन। जिस व्यक्ति का उद्धार होता है उसके अंदर परमेश्वर अपनी शांति को स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं, ठीक है, और हर डर से छुटकारा दिलाते हैं। तो सुसमाचार हमें ये कभी नहीं कहता कि अपनी तरफ देखो, सुसमाचार हमें क्या कहता है, यीशु की तरफ देखो, क्योंकि हम यीशु की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं, यीशु को देखकर चलने के लिए बुलाए गए कि हम यीशु को देखते हुए चलें, यीशु को हमारी आंखें यीशु पर बनी रहें। जैसा इब्रानियों 12:2 में लिखा है, अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। तो आपका और मेरा जीवन, अब जब हमने उद्धार पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लग चुकी है, तो अब हम नए व्यक्ति हैं। और परमेश्वर कहते हैं, पहले हम संसार को देखते हुए चलते थे, हम सिचुएशन को देखते हुए चलते थे, हम लोगों की तरफ देखते हुए चलते थे, हम लोगों पर भरोसा रखते थे, हम लोगों के प्यार की तरफ देखते थे, हम बाहरी अपनी सेंसेस पर डिपेंड रहते थे कि हम अपनी सेंसेस से जो महसूस करते हैं। लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए हर समय, हर सिचुएशन में हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकना है। आगे इसी वचन में लिखा है इब्रानियों 12:2 के आगे, क्योंकि क्रूस जो कि लज्जा की बात जाना जाता था, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वापस पाने के लिए उसे बहुत आनंद की बात जाना। तो क्रूस जो कि लज्जा की बात जाना जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लिया,
हमारी सारी लज्जा को अपने ऊपर ले लिया और हमें पाने के लिए वापस, हमें पिता से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे आनंद से उस लज्जा को अपने ऊपर ले लिया। तो जो नई वाचा है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, ना कि आपके विषय में है। तो इसीलिए आपको अपनी तरफ नहीं देखना, आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा नहीं है। आप अपनी तरफ देखने के लिए, पुरानी वाचा इंसान की कोशिशें और इंसान के कार्यों पर निर्भर थी, लेकिन अब आप पुरानी वाचा के नीचे नहीं है, अब आप नई वाचा के नीचे हैं। तब विश्वास तब तक नहीं आया था, पर अब विश्वास आ चुका है नई वाचा का। तो अब आपने नई वाचा में अपना जीवन शुरू किया है। परमेश्वर ने आपको अपनी निज संतान बना के अपना विश्वास आपके अंदर डाल दिया है। परमेश्वर ने अपना भरोसा आपके अंदर डाल दिया है। सब कुछ आपके अंदर परमेश्वर ने अपना डाल दिया है। तो इसीलिए अब आप ये नई वाचा आपके विषय में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। तो सुसमाचार वास्तव में क्या कहता है? सुसमाचार उद्धार के विषय में वास्तव में क्या कहता है? यीशु से एक बार पूछा गया कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। परमेश्वर का कार्य, लोग आज बहुत कर्म कांडों में, धार्मिक कर्म कांडों में है, और वो बोलते हैं हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम से करते हैं। लोगों का कत्ल, लोगों का खून भी ये बोलकर करते हैं हम तो परमेश्वर उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जो भी गलत काम करते हैं वो ये बोल के करते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर बहुत ही सिंपल था, लेकिन रेवोल्यूशनरी था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का कार्य यह है, यूहन्ना 6:29 में उन्होंने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। दैट्स ऑल ही वांट्स फ्रॉम अस। इससे ज्यादा परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहते। वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। तो अब यहां आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि तुम ज्यादा कोशिशें करो, बेहतर बनो या अपने आप को सुधारो, है ना। कोई आपने ये लिस्ट ने वहां नहीं देखी है। प्रभु यीशु ने कहा जिससे उसने भेजा, परमेश्वर का कार्य यही है जिससे ये कार्य गिना जाता है। ये कार्य नहीं कि वो मैं करूं, मेरे ऊपर मैं अपने आप को सुधारूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, मैं अपनी कोशिशें करूं, ये कार्य, ये नहीं कहा प्रभु ने। क्या कहा? परमेश्वर का कार्य है जिसको उसने भेजा। किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बना के भेजा। जिससे उसने भेजा हम उस पर विश्वास करें। तो क्या कहा प्रभु ने? विश्वास करो। क्या कहा? विश्वास करो। तो हमारा कार्य आज क्या है? विश्वास करना। लेकिन आज भी लोग वही गलती करते हैं जो फरीसियों ने की थी। क्या करते हैं? हम आज के लोग जो हैं, हम विश्वास को परफॉर्मेंस में बदल देते हैं। हम समझते, क्योंकि रेवलेशन नहीं है, क्योंकि हम समझते नहीं है, इसलिए विश्वास को परफॉर्मेंस में हम बदल देते हैं। लेकिन सुसमाचार जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करता, वो प्रोविजन के बारे में बात करता है। मैं रिपीट करूंगी, सुसमाचार परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करता है, सुसमाचार प्रोविजन के बारे में है। वो प्रोविजन की बात करता है जो परमेश्वर ने उद्धार में आपको प्रोवाइड कराया है, उद्धार में आपको दे दिया है। आमेन। थर्ड है जो हम अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। वो कैसे हमारे एश्योरेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है जब हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन या आत्म परीक्षण करते हैं। जब आप अपने उद्धार का भरोसा खुद को देखकर करने लगते हैं तो क्या करते हैं आप? 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, जब उद्धार आप अपने आप को देखकर जो भरोसा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने उद्धार के लिए,
मैं कैसा चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो तीन चीजें होती हैं। पहला होता है विश्वास डर में बदल जाता है। विश्वास डर में बदल जाता है क्योंकि आप हर दिन खुद से पूछते हैं क्या आज मैं काफी था, या जो कुछ भी मैंने आज किया, सुबह से लेकर मैंने काफी प्रार्थना की, मैंने काफी वचन पढ़ा, मैंने अच्छे काम किए, मैं अच्छा इंसान बना रहा। परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आप केवल विश्वास करें। आमेन। विश्वास तब डर में बदल जाता है जब हमारे उद्धार का आधार प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर सिद्ध किया गया कार्य नहीं, हमारा सारा का सारा फोकस धीरे धीरे अपने कार्यों पर चला जाता है और विश्वास से हम डर का जीवन जीने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो अच्छे कार्य हैं, हमारे भले काम है, हमारे अच्छे काम जो हैं वो हमारे अंदर विश्वास को नष्ट करते हैं, जो हम आधार बना लेते हैं अपने लिए उद्धार का, निश्चित उसकी एश्योरेंस का। तो हमारे अंदर डर आने लगते हैं और विश्वास को हम अपने विश्वास को खराब करने लगते हैं। तो शुरुआत में हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा भरोसा अपने ऊपर आ जाता है, हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, सारा भरोसा वहां चला जाता है। इसीलिए हम रोज अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैंने काफी किया, मैंने सब अच्छा किया, मैंने बढ़िया किया। हमारा सारा फोकस हमारे कर्मों पर, हमारी कोशिशों पर, हमारे प्रयास, हमारे प्रदर्शन पर चला जाता है। और ये सवाल विश्वास का नहीं है। जब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि मैंने आज काफी किया, मैंने आज अच्छा किया, ये सवाल जो है विश्वास का नहीं, ये सवाल डर का सवाल है। आमेन। क्योंकि डर मान लेता है कि परमेश्वर का एक्सेप्टेंस मेरी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे परमेश्वर का एक्सेप्टेंस चाहिए तो मुझे परफॉर्म वेल करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर पिता मुझे एक्सेप्ट कर लें। कितनी दुख की बात है। परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपको अपने प्यार में, उस प्रिय में एक्सेप्ट कर लिया है, अपने उस प्रिय में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। और हम कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पिता मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो डर कहता है आज मैंने ठीक नहीं किया, आज मैंने कम प्रार्थना की है, अगर मुझसे गलती हो गई तो शायद परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। परंतु गॉस्पेल क्या कहता है, सुसमाचार, परमेश्वर का सच क्या कहता है, नई वाचा क्या कहती है, परमेश्वर ने आपको यीशु में हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप इफिशियन चैप्टर 1 वर्सेस 6 देखते हैं आप, तो उसमें लिखा है कि हम उस प्रिय में स्वीकार किए गए हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपका और मेरा इस जगत का उद्धारकर्ता बनाकर भेजा ताकि यीशु आकर हमें बता सके कि परमेश्वर कितने भले हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो आपको प्यार करते हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब आपकी परफॉर्मेंस की तरफ देखना बंद करो, बल्कि परमेश्वर की एक्सेप्टेंस के साथ अग्रीमेंट में आ जाओ, उसको रिसीव करो अपने लिए कि उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह में एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर आप फिलिपियंस 1:6 यानी कि फिलिपियो चैप्टर 1 वर्सेस 6 देखते हैं, तो उसमें लिखा है जिसने तुम में भला काम शुरू किया है, जिसने तुम में भला काम शुरू किया है उसे वो मसीह यीशु के आने के दिन तक पूरा भी करेंगे। तो परमेश्वर ने उद्धार का काम आपके अंदर शुरू किया है और उसको वो ही मसीह यीशु के आने के दिन तक पूरा भी करेंगे। परमेश्वर ने एक नहीं लिखा कि आपको अब अपना उद्धार पूरा करना है। परमेश्वर कहते हैं मसीह में जो मैंने काम पूरा किया, आपको उसी काम पर भी जो मैंने मसीह में किया उसी काम में विश्वास करो। जैसे प्रभु ने पहले ऊपर क्या कहा, जिसे उसने भेजा उसी पर विश्वास करना ही परमेश्वर का कार्य है। तो अब परमेश्वर ने आपको उस प्रिय में एक्सेप्ट कर लिया है, आपको केवल प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास करना है कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपने में स्वीकार कर लिया और जो भला काम यानी कि उद्धार का काम मेरे भीतर उन्होंने शुरू किया है उसको मसीह के दिन तक वही पूरा भी करेंगे। तो आप इस सच को अपने अंदर गहराई से समझिए कि यदि प्रभु इसी क्षण अभी आ जाए, अभी
क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी क्षण भी आने वाले हैं, अपनी अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। तो आपको जितना पवित्र होना चाहिए, आप इस समय उतने ही पवित्र हैं, भले आप महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको जितना धर्मी होना चाहिए, आप इस समय उतने धर्मी हैं। आपका जितना उद्धार स्वर्ग प्रवेश करने के लिए चाहिए, आप उतना उद्धार पाए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। किसी भी क्षण प्रभु आ जाए, अभी इसी समय आ जाए, आप स्वर्ग जाने के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं। तो जो उद्धार की जो एक्सेप्टेंस है वो आपके कार्यों पर निर्भर नहीं है। अगर आप उसको अपने कामों के साथ जोड़ देते हैं तो आप अपने अंदर शांति को खो देते हैं। तो आपको उद्धार में अपने कार्य ऐड नहीं करने, कोई भी अपनी परफॉर्मेंस ऐड नहीं करनी। जब आप उद्धार के साथ अपनी परफॉर्मेंस को ऐड करेंगे, आप अपनी शांति को, मन की शांति को खो देंगे। पर जब आपकी नजर प्रभु यीशु मसीह पर रहती है, उनकी ओबीडियंस पर रहती है, उनके क्रूस पर बहाए लहू पर रहती है, उनके रेजरेक्शन पर रहती है, तब डर पूरी तरह से चला जाता है और आपके अंदर रेस्ट आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उद्धार पाने के बाद आपका सारा फोकस अब प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं, ना अपने ऊपर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो सच्चा विश्वास ये नहीं कहता कि क्या मैं अपने आप में काफी हूं, क्या मैं, मेरा जो प्रभु में आने के बाद का जीवन है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं परमेश्वर के योग्य हूं, ये नहीं कहना आपको। अब विश्वास क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पर्याप्त है। ही इज मोर देन इनफ फॉर मी। प्रभु यीशु मसीह ही काफी, मतलब वो मेरे लिए काफी है, उसके साथ मुझे कुछ भी जोड़ना नहीं है। आमीन। ये है सच्चा विश्वास करना। तो विश्वास में जब आप नहीं चल रहे होते तो आपका जो अंदर का रेस्ट है, जो परमेश्वर ने आपको यीशु में उद्धार में दिया है, वो पूरी तरह से संघर्ष में भी चेंज हो जाता है। स्ट्रगल आपकी लाइफ में आने लगते हैं, चाहे वो फिर मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। जब आप विश्वास में रेस्ट नहीं कर रहे होते प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा तुम उस पर विश्वास करो। जब आप ये नहीं कर रहे होते तो आपके लाइफ में खामख्वा, प्रभु यीशु ने सारे स्ट्रगल को जीरो कर दिया आपकी लाइफ से, पर आप पूरा रेस्ट खो देते हैं क्योंकि आपका सारा फोकस अपने ऊपर आ जाता है और आपका जो रेस्ट है वो स्ट्रगल में बदल जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। आप कभी भी शांति में नहीं होते, हमेशा स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा होता है और जो आपका भीतरी जीवन है वो पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मसीह जीवन आपने अनुग्रह से शुरुआत की, परमेश्वर ने अनुग्रह से आपको बचाया, लेकिन उससे चलाने की कोशिश, आगे जो कंटिन्यूटी है उसकी, जो उसको आप कंटिन्यू करते हैं, आप अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उस कार्य को चलाने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो विश्राम, जैसे कि मैंने पास्ट में देखा है कि जब उद्धार पा लिया तो इंस्ट्रक्शन का एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मिल जाती है कि अब आपको इतने घंटे प्रार्थना करनी है, अब आपको उपवास करने हैं, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। तो एक पूरी लिस्ट उनके हाथ में दे दी जाती है और लोग वापस बंधनों में पड़ जाते हैं, वापस वो जीवन जीने लगते हैं जो परमेश्वर की कभी भी हमारे लिए इच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप जब प्रभु के पास आते हैं तो हम रेस्ट पाने के लिए आते हैं, विश्राम पाने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, पर फिर से वापस अपने आप को साबित करने की दौड़ में हम लग जाते हैं। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि हम फिर से खुद को साबित करें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम खुद को साबित करें कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से ज्यादा आत्मिक हूं। परमेश्वर को यह कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप कभी भी शांति में नहीं होते और मन लगातार बोझ उठाए रहता है कि मुझे और करना है, मुझे और बदलना है, मुझे और मजबूत बनना है। हर समय स्ट्रगल में रहते हैं। हर स्ट्रगल केवल शारीरिक नहीं होता, ये गहरा मानसिक भी होता है
और आत्मिक भी होता है। दिमाग कभी भी शांत नहीं होता, हर समय आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन में और अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, गिल्ट में रहने लगते हैं और चिंता, एंग्जाइटी चलती रहती है। इतना खूबसूरत ये जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने आप को सरेंडर करें, हम शांति का जीवन जिए। प्रभु ने कहा इस संसार में तो कलेश है, पर मैंने संसार पर जय प्राप्त कर लिया है। तो प्रभु में रेस्ट है, प्रभु में विश्राम आपको मिलता है, लेकिन इस संसार में तो आपको रेस्ट नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। आज विश्वासी लोग या कह लीजिए जो सालों से चर्च में आ रहे हैं, अगर आप उनका भीतरी जीवन देखेंगे, उनकी मानसिक लाइफ देखेंगे, अभी भी फ्लैश में हैं, अभी भी फीलिंग्स पे चल रहे हैं, अभी भी अंदर से वो जीवन नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रोवाइड करा दिया है। अभी भी स्ट्रगल का लाइफ जी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने जब इतनी बड़ी कीमत अपने पुत्र की चुकाई है, तो उनको ये चीज़ कितना मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी देखकर कि मैंने सब कुछ इनके लिए कर दिया, फिर क्यों आज भी इनका चुनाव ये है कि आज भी उस स्ट्रगल में जी रहे हैं। आमेन। तो मन में विश्राम नहीं होता तो शरीर भी थक जाता है। अगर मन में विश्राम है, एक जगह वचन में लिखा है ना, जो स्वस्थ अगर आपका मन है वो तन का जीवन है। अगर मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है आपका। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो तन भी स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर मन में स्ट्रगल चल रहा है तो शरीर भी थक जाता है और लगातार तनाव, डर बना रहता है और सेल्फ एफर्ट अपने परफॉर्म करना, वो कोशिशें जारी रहती हैं ऐसे इंसान के जीवन में, क्योंकि जो मन में बोझ है वही शरीर में थकावट को भी लेकर आता है। जैसा हम रोमियो 8 में देखते हैं, रोमियो 8 में लिखा है शरीर पर मन लगाना, तो 8 का 6 से 8 तक, रोमन्स 8 वर्सेस 6 to 8, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ये मन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ जो शारीरिक दशा में है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ जो पाप कर रहे हैं या जो गलती कर रहे हैं या जो अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपको, वो आपसे ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका फोकस, आपका ध्यान अपने शरीर पर हो कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, या मैं कितना परफॉर्म वेल कर रहा हूं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर, जो परमेश्वर ने आपके अंदर काम पूरा कर दिया, उस पर मन लगाना, जब आप उस पर अपना फोकस बनाकर रखते हो, वो जीवन और शांति को लेकर आता है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे जीवन के लिए, जो हमने सुना, उस जीवन के लिए नहीं बुलाया कि हम मृत्यु को अनुभव करें अपने जीवन में, जीवन और शांति को अनुभव ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया, जैसा कि लिखा है मत्ती 11 के 28 में, प्रभु यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ। तो यहाँ कौन सा परिश्रम लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, जो ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना के बोझ के तले दबे हुए हैं, वो मेरे पास आओ। जो थक चुके हैं, अपने स्वयं के अंत पे आ चुके हैं, परफॉर्म करके, अपने सेल्फ एफर्ट्स करके, सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, और जो थक गए हैं, नहीं थके हैं तो अभी भी उनका जीवन संघर्ष भरा होगा। प्रभु जो कि नहीं चाहते कि आप संघर्ष करें। तो अगर अभी तक आप नहीं थके तो आप अपना हर तरह से नुकसान करना चुनते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप उनके पास आ जाइए और आप आकर उनको कहिए कि प्रभु, ये करना, ये नहीं करना का बोझ बहुत भारी है और मैं आपके पास आता हूं। प्रभु, आपने कहा तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु ने संघर्ष करने को नहीं बुलाया आपको, क्या करने को बुलाया?
विश्राम करने को बुलाया है। प्रभु ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई लिस्ट नहीं दूंगा डूज एंड डोंट्स की। तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमारी उन्नति, हमारी बढ़ोतरी, हमारी प्रोग्रेस संघर्ष से नहीं होती है कि मैं बहुत संघर्ष करूंगा तो मैं बहुत बढ़ जाऊंगा। हमारी बढ़ोतरी हमेशा रेस्ट में होती है। जब हम रेस्ट में होते हैं अपने अंदर, अपने मन में, तब हमारी बढ़ोतरी होती है। और जो फ्रूट है वो हमारे एफर्ट से नहीं आता। हमारे लाइफ में फ्रूट जो है प्रभु के साथ जो हमारी यूनियन है, जो हमारी एकता है, आज हम प्रभु के साथ एकजुट होकर जुड़ चुके हैं हमेशा के लिए। हम उनके साथ एक हैं। वचन में लिखा है तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो, है ना। जो 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 मुझ पर विश्वास करेगा, यानी कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, वो बहुत फल फलेगा। तो अब हम अपनी नजर अपने संघर्ष से हटाकर जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ लेकर आते हैं कि नहीं यार, मेरी परमेश्वर की योजना नहीं है ये, परमेश्वर नहीं चाहते मेरे जीवन से कि मैं अंदर से रेस्ट में ना रहूं, मैं अंदर से शांति में ना रहूं, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं मैं अंदर से रेस्ट में रहूं। तो जब आप सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर प्रभु की तरफ ध्यान लेकर जाते हैं तो आपके अंदर वही शांति जो यीशु ने प्रोवाइड करा दी है, वो शांति आपके अंदर से बहने लगती है। और उसी शांति से सच्चे जीवन का परिवर्तन आप देखते हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस देखने लगते हैं जब आप रेस्ट में आते हैं। तभी आप अपने जीवन में चेंज को देखते हैं, सच्चे परिवर्तन को अपने जीवन में देखते हैं। तब तक सच्चा परिवर्तन नहीं आता आपकी लाइफ में। आप रोते रहोगे, लोगों को ब्लेम करते रहोगे, सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे, परमेश्वर को ब्लेम करते रहोगे, करते चले जाओगे, आप चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आप प्रभु की तरफ देखोगे, प्रभु यीशु की तरफ, आप अपने जीवन में सच्चा बदलाव, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में देखोगे। आमेन। जब हम संघर्ष में होते हैं, एक चीज और होती है कि प्रभु का काम छोटा और हमें अपने काम बड़े लगने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रभु का काम छोटा जो उन्होंने क्रूस पर पूरा किया, जो हमारे लिए प्रोवाइड करा दिया, वो हमें छोटा लगने लगता है और हमें अपने काम बड़े लगने लगते हैं। उनके प्यार को हम कमाने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, खुद को अच्छा साबित करने की हम कोशिश करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे केंद्र में होता है, तो पूरा हुआ काम हमारे केंद्र में होता है। उनके क्रूस का पूरा हुआ काम हमारे केंद्र में होता है। उनका क्रूस पर बहाया लहू सेंटर में रखते हैं। उनका जो रेजरेक्शन का जो काम है उसको हम अपने जीवन में रखते हैं। तो ये शुरुआत की बातें नहीं है सिर्फ। आप बिलीव करना, जो लोग स्ट्रगल में होंगे ना, उन्हें लगेगा ठीक है प्रभु ने अपनी जान दे दी, ठीक है प्रभु ने अपना लहू बहा दिया, ठीक है प्रभु मुर्दों में से जी उठे, पर अब तो मुझे जीवन को देखना है ना, अब तो मुझे जीवन को देखना है ना, अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा ना। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ में उनके काम बड़े हो जाते हैं और प्रभु का काम छोटा हो जाता है। जबकि जब आप प्रभु के काम को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं, बाकी सब कुछ छोटा हो जाता है। स्ट्रगल वहां बने नहीं रहते हैं, वहां हर समय शांति फ्लो करती है, हमेशा अंदर गहरा रेस्ट रहता है। हालेलुया। तो यीशु का काम केवल उद्धार की एंट्री समझ लेते हैं लोग कि यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा किया था वो उद्धार की मेरे लिए एंट्री था, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में वो उसको सफिशिएंट नहीं मानते हैं। वो बोलते कि ठीक है, हुआ कि प्रभु ने कर दिया, लेकिन अब तो मुझे ही कुछ करना है। और अपना काम बड़ा लगता है का क्या मतलब, फिर ध्यान वहीं चला जाता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कितना बदलना है, मुझे कितना पवित्र बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है। तो धीरे धीरे प्रभु से ध्यान उनका हट जाता है और मैं जो है वो सेंटर में आ जाता है। मैं, मुझे, मेरा सब सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम जो है वो काम करने की नहीं है, यहाँ है प्रॉब्लम है काम किस आधार पर किया जा रहा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि कुछ मत करो निठल्ले बैठ जाओ, पर उस काम का आधार क्या है? क्या रेस्ट है उस काम का आधार? क्या अंदर शांति है?
क्या प्रभु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया वो आधार है? क्या वो आपके लिए आज भी उतना ही मायने रखता है जो जिस समय आपने उद्धार प्राप्त किया था उस समय मायने रखता था, या वो केवल उद्धार की एंट्री बनकर रह गया आपके लिए? तो आपको ये अपने जीवन में इस चीज को वही स्थान देना है जो आपने उद्धार के समय पर दिया था। तो जब आपका काम ही आपकी पहचान का आधार बन जाता है कि मेरा काम मेरी आइडेंटिटी का आधार है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है मेरे कार्यों से, मेरी कोशिशों से, मेरी परफॉर्मेंस से, तो जब आपके काम आधार बन जाते हैं तब यीशु का काम छोटा हो जाता है। तब यीशु का काम आपकी पहचान का आधार नहीं रहता, आपके कोशिशें आपके काम का आधार बन जाती हैं। तो जब यीशु का काम आपकी पहचान का आधार बनता है तब आपका काम फ्रूट होता है, बोझ नहीं होता। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? समझ रहे हैं आप? जब यीशु के काम पर आपका फोकस होता है तो फ्रूट दिखाई देता है, बोझ दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर आनंद की भरपूरी होती है, शांति की भरपूरी होती है, आपकी लाइफ से दूसरे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, आपकी लाइफ एक टेस्टमनी बन जाती है, आपके जीवन से लोग सीखते हैं, लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप पूरी तरह से, आपका सब तरफ से ध्यान हट गया है, सब स्ट्रगल आपका खत्म हो गया है। अब आप सिर्फ परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की तरफ देख रहे हैं। अगर आप वचन देखना चाहते हैं, एक और वचन देख सकते हैं, कुलूसियो 2:10, कॉलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 10 लिखा है, तुम उसमें भरपूर परिपूर्ण हो चुके हो। परमेश्वर ने आपको जब आपका उद्धार कराया, आपको भीतर से आत्मिक तौर पर अपने पुत्र में, मसीह में भरपूर परिपूर्ण कर दिया है। आपके भीतर कोई घटी अब नहीं है, आप परिपूर्ण कर दिए गए हो। आमीन। और गलातियों 2:20 में लिखा है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन अब मैं शरीर में जीता हूं वह परमेश्वर के पुत्र पर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर, और जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया उस विश्वास के द्वारा मैं जीता हूं। सुसमाचार ये नहीं कहता कि यीशु ने अपना हिस्सा तो किया, पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। बहुत लोग ये ऐसी सोच रखते हैं कि प्रभु यीशु ने तो क्रूस पर अपना काम पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, अब मुझे करना है, ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ये मेरे करने से होगा, ये मेरे को ही करना पड़ेगा, मुझे इसकी चिंता करनी पड़ेगी, मुझे इस काम को करना पड़ेगा। ये बोझ लेकर चलते हैं लोग। लेकिन वचन हमें ये नहीं कहता, वचन हमें बताता है जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर ने अपना पाठ भी पूरा कर दिया और हमारा पाठ भी पूरा कर दिया। परमेश्वर ने यीशु को हमारी धार्मिकता बना दिया, और आज हमें वो नई अवस्था, नई स्थिति, नया स्थान अपने सात स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने दे दिया, और हमें अपना घर बना दिया, हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। तो सुसमाचार क्या कहता है कि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है, और उसी से अब जो आपको आज चाहिए उसी से आपके जीवन का प्रोविजन बहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही। जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया उसी से हम आज प्राप्त करते हैं। तो जब यीशु का काम बड़ा होता है तब जीवन एकदम हर बोझ से आजाद होकर हल्का हो जाता है, जब यीशु का काम बड़ा होता है। और जब आपका काम बड़ा होता है तो मन, आत्मा, शरीर सब थके रहते हैं और बोझिल रहते हैं। तो ये अब आपको पता है कि आपका जीवन कैसा आपको चाहिए, आप कैसा जीवन अपने या कैसा फ्यूचर आप चाहते हैं। थका हुआ मन, थकी हुई आत्मा, थका हुआ शरीर, बोझ के साथ दबे हुए, या फिर पूरा रेस्ट और पूरा विश्राम अंदर से। क्योंकि जब पूरा रेस्ट और विश्राम अंदर होगा, बाहर फ्रूट भी वैसा ही आएगा। आमीन। रोमियो 8:1 में भी लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहां ये नहीं लिखा वो लोग जो अच्छा कर रहे हैं
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ लिखा अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये वचन हमें क्या बोल रहा है? जो मसीह में है, यानी कि जिन्होंने यीशु के नाम पर और उनके क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास किया है, उन पर कोई दंड की आज्ञा अब नहीं है। आमेन। फोर्थली, क्या आपको बचाता है और क्या आपको नहीं बचाता है? व्हाट सेव्स यू एंड व्हाट डजंट। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किन चीजों से बचाए नहीं गए हैं। आपकी ओबीडियंस, आपकी आज्ञाकारिता से आप बचाए नहीं गए हैं। आपकी होलीनेस, आपकी पवित्रता से आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपकी सेवकाई, आपकी सेवा से, आपके अच्छे कामों से आपका उद्धार नहीं हुआ, या आपकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपका उद्धार नहीं कराया है। तो आप किसके द्वारा बचाए गए हैं? आप जिन चीजों से नहीं बचाए गए, जिन चीजों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ, वो मैंने बताया। अब मैं आपको बता रही हूं आप किसके द्वारा बचाए गए हैं। आप यीशु की आज्ञाकारिता से बचाए गए हैं। आप यीशु के अनुग्रह ने आपको बचाया है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार से आपका उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके लहू, उनके पुनरुत्थान के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। तो आप इनसे बचाए गए हैं। तो मैं इनके लिए वर्सेस आपको नोट करा देती हूं। यीशु की ओबीडियंस, यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको बचाया है। अगर आप वर्सेस देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की अन्य आज्ञाकारिता से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओबीडियंस, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण आप धर्मी ठहरे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम और उनके क्रूस पर पूरे हुए कार्य पर विश्वास किया है, इसीलिए आप बचाए गए हैं। फिलिपियो 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लिखा गया है कि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए, उन्होंने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, और यहां तक, और हाँ क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बने रहे। तो आपकी आज्ञाकारिता ने आपका उद्धार नहीं कराया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने आपका उद्धार कराया है। यीशु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8 और 9 में लिखा है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे कि ये मेरे कर्मों से मेरे कर्म इतने अच्छे थे, मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि मैंने अपना उद्धार कमा लिया, मैंने अपना उद्धार प्राप्त कर लिया। तो लिखा है अनुग्रह ही से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए हो। तीतुस 2:11 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लाने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लाने वाला है। आमेन। नेक्स्ट है, यीशु का जो प्यार है उसने हमारा उद्धार कराया है। यूहन्ना 3:16 सबसे फेमस वर्सेस हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबकी प्रिय वर्स है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के प्यार ने आपका उद्धार कराया है। हम में कुछ भी अच्छा नहीं था कि हम अपना उद्धार करा सकते। उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें मरना पड़ता, और हम मर भी जाते तो भी हम अपना उद्धार नहीं करा सकते थे। तो परमेश्वर ने इसीलिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा, हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार करा दिया। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। नेक्स्ट है, यीशु की मृत्यु ने हमारा उद्धार कराया। 1 कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है
कि मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मरा। मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मरा। प्रभु ने जान दी किसके लिए? हमारे पापों से हमारा उद्धार कराने के लिए। आमेन। प्रेरितों में भी एक जगह लिखा है ना, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम के द्वारा उद्धार है। वो किसके नाम? प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार है। यशाया 53 के 5 में लिखा है, यशाया 53 के 5 में, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही भलाई के लिए, शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी हमारे लिए। तो प्रभु यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, ताकि आप और मैं हम उद्धार को प्राप्त कर लें, जो कि परमेश्वर का गिफ्ट है। आमेन। विश्वास से हम उस गिफ्ट को अपने लिए रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा उद्धार कराता है। इब्रानियों 9 के 12 में लिखा है, और वह बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त कर चुका। तो आपका और मेरा उद्धार बकरों और बछड़ों के लहू से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ, हमारा उद्धार हमारे परफॉर्मेंस से नहीं हुआ। हमारा उद्धार कैसे हुआ? यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा। एक ही बार प्रभु यीशु ने उस लहू के द्वारा पवित्र स्थान में, होली ऑफ होलीज में एंटर किए प्रभु यीशु मसीह, और हम सब के पापों की कीमत चुकाकर हमारे लिए उद्धार को उपलब्ध करा दिया, ताकि हम विश्वास करें प्रभु के उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, और हम भी उस उद्धार को अपने लिए रिसीव करें। इफिसियों 1 के 7 में लिखा है, उसी में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। उसी में मतलब मसीह में, यीशु में यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और हमें हमारे अपराधों की माफी मिली है। आमेन। हमें उद्धार प्राप्त हुआ है, पापों की माफी, यानी कि हमेशा के लिए पापों से मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। नेक्स्ट है यीशु के जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। रोमियो 4 के 25, रोमन 4:25 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जिलाया गया, यानी कि पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी घोषित करते हुए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। पहला पत्रस 1:3, उसकी बड़ी दया के अनुसार, 1 पीटर 1:3, उसकी बड़ी दया के अनुसार यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है। कैसे? उसकी बड़ी दया के अनुसार यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है। तो कैसे मिला है हमें? परमेश्वर की दया से। यीशु के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर ने जीवित आशा दी है और हमारा नया जन्म हुआ है, यानी कि हमने उद्धार प्राप्त किया है अपने भीतर। इफिशियन 2:8-9, इफिसियों 2:8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये कर्मों से नहीं हुआ, यानी कि कामों से नहीं। तो कामों को कैसे हम उद्धार का टेस्ट बना सकते हैं कि अगर जैसा मैंने शुरू किया बोला कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं कैसे जानूं मेरा उद्धार हो गया, तो लोग बोलते हैं अपने जीवन के फल को देखो, अपनी आज्ञाकारिता को देखो, अपनी पवित्रता को देखो, अपनी प्रेयर लाइफ को देखो, ये देखो वो देखो। क्या आप यीशु को अपना प्रभु जानते हो कि वो आपका प्रभु है? आप ये देखो, आप वो देखो। तो उद्धार जिसकी हम बात करते हैं, या जो हम फल की बात करते हैं, ओबीडियंस की बात करते हैं, बढ़ोतरी की बात करते हैं, वो उद्धार का फल है, वो जड़ नहीं है। ठीक है? तो अगर उद्धार हुआ है
तो आप सही जगह अपना विश्वास रखते हैं जो प्रभु यीशु पर परमेश्वर ने हमें रखने के लिए कहा है, तो वो फ्रूट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपका फोकस अपने ऊपर है, अपनी परफॉर्मेंस पर है, अपने प्रयासों पर है, तो आप फ्रूट नहीं देखेंगे, आप संघर्ष देखेंगे, डर देखेंगे अपने जीवन में, आप और तरह तरह की असफलताएं देखेंगे अपने जीवन में, असुरक्षा को देखेंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपका फोकस प्रभु पर नहीं, आपका फोकस अपने ऊपर है। आमेन। तो सही सवाल क्या है पूछने के लिए? सही सवाल, यदि आप जानते हैं कि आपका उद्धार हुआ है या नहीं हुआ, तो ये मत पूछिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं। हमें क्या पूछना चाहिए? क्या मैंने अपनी धार्मिकता के लिए यीशु की मृत्यु, यीशु की आज्ञाकारिता, यीशु के पुनरुत्थान पर भरोसा किया है? ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मुझे अश्योरेंस अगर उद्धार की चाहिए, तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करती हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर विश्वास करती हूँ? क्या मैं प्रभु ने जो क्रूस पर मृत्यु प्रभु ने की थी, या प्रभु ने जो अपना लहू बहाया, या प्रभु जो मुर्दों में से जी उठे, क्या मैं उस पर विश्वास करती हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो बाइबल साफ कहती है आपका उद्धार हुआ है। अगर उत्तर ना है, तो इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं यूहन्ना 5:24, उसमें लिखा है, जो विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश पा गया है। पाएगा नहीं, वो पा चुका है। जो विश्वास करता है वह मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया है, मृत्यु से पार होकर। आमेन, हालेलुया। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट रहता है हमारा, उसको मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर लूं, कर सकती हूँ वैसे तो अभी तो जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्राम करना। आज बहुत से लोग मसीही जो हैं वो थके हुए हैं, क्योंकि वो खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी ऊपर भी कहा, यीशु ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उद्धार में क्या है? विश्राम है, अंदर रेस्ट है। आपको देर सवेर अपने भीतर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है कि जब मैंने उद्धार पा लिया है, जिस दिन आप सोचेंगे, इस बात को विचारेंगे, आप बैठेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिस समय आपने उद्धार पाया, उसी समय परमेश्वर ने आपको अपना रेस्ट दे दिया है। उद्धार में विश्राम है, उद्धार में निश्चिंतता है, पूरा निश्चय है परमेश्वर का। उद्धार में शांति है। आपको अपने आप में ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये अंदर है कि नहीं है। आपको ये सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह में देखने की जरूरत है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में रेस्ट को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह में शांति को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह में निश्चिंतता को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षा को देखेंगे, तो ये सब कुछ आपके अंदर भी उन्होंने डाल दिया, आपको भी दे दिया, आपको अपने अंदर उद्धार दे दिया। तो उद्धार वो जीवन है जिसको कभी कोई खो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:28 और 29 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होंगे और ना ही कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन सकेगा। मेरा पिता जिन्होंने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है, वो सबसे बड़े हैं और कोई भी उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि जिसने भी जो भी मेरे पास आता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होंगे। ये प्रभु अश्योरेंस दे रहे हैं, और ना ही कोई अब उनको मेरे हाथ से छीन सकेगा। मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिया है, जो सबसे बड़ा है मेरा पिता, कौन उनके खिलाफ आ सकता है? कोई भी उनको मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पहला इफिसियों में अगर आप देखते हैं, वहां पर लिखा है 1:23 में, पौलुस हमें बताता है कि उद्धार परमेश्वर की इच्छा है, जो सृष्टि के उत्पत्ति के समय से ही पहले से परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया। और 13 और 14 में लिखा है
कि जब तुमने सत्य का संदेश सुना, अपने उद्धार का सुसमाचार सुना, तब तुम भी मसीह में शामिल हो गए। जब तुमने विश्वास किया तब तुम पर उसमें एक मोहर लगाई गई, प्रतिज्ञा की हुई मोहर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लगाई गई, जो परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए हमारी विरासत की गारंटी है। आमीन। तो क्रूस पर परमेश्वर के द्वारा पूरा किया कार्य जो समाप्त किया गया है, उसमें जो पाप के प्रति, जो पाप की वजह से जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो गैप था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और उद्धार जो है वो सबके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के लाइफ से स्ट्रगल खत्म करने का, डर को खत्म करने का, कमी घटी को खत्म करने का, शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल है उसमें से बाहर आने के लिए, इस धरती का कोई भी इंसान है, उसकी लाइफ से उसको पूरी तरह से आज़ादी के लिए, छुटकारे के लिए, पूरी तरह रेस्ट प्राप्त करने के लिए केवल उसको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के साथ एक नया रिलेशनशिप, वो जो पिता और पुत्र का है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा वो व्यक्ति संभव कर सकता है, जो हमारे कार्यों के, हमारे परफॉर्मेंस के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह के बारे में जब वो व्यक्ति सुनता है तो ज्ञान और समझ की बढ़ोतरी उस इंसान के जीवन में होती है। जितना ज़्यादा परमेश्वर की दया और कृपा को सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में ज्ञान और समझ और परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी, जो कि आपके जीवन से चीख चीख कर बोलेगी। लोग जान जाएंगे आप किस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। आमीन। तो इसका हमारे आज्ञा पालन से, हमारी आज्ञाकारिता से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बोला, वो आधार नहीं है आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता फ्रूट है। वो अपने आप आता है जब आप प्रभु यीशु के नाम और उनके क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, परमेश्वर की इच्छा में विश्वास करना, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही हमारा उद्धार जो है वो निर्धारित कर दिया था। तो इसलिए हम उस पर निर्भर हो सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं और अपने अंदर श्योर हो सकते हैं कि ये मेरी ओबीडियंस पर डिपेंड नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सही चल रहा हूँ, बल्कि ये जो प्रभु ने, यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, ये उनकी ओबीडियंस के ऊपर पूरी तरह आधारित है। धार्मिकता उनके कामों पर विश्वास करने से जीवित होती है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। जैसा कि हम यशाया 53 में भी देखते हैं कि वो पूरी तरह से हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उस पर हम पूरी तरह विश्वास करके अपना जीवन जिएं। तो अनंत सुरक्षा का मतलब है जो लोग केवल मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की कृपा पर विश्वास करते हैं वास्तव में कि वो बचाए गए हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर के कृपा से वंचित नहीं हो सकते, परमेश्वर की कृपा से बाहर नहीं हो सकते। वो कभी किसी खतरे में नहीं होंगे, कोई दंड आज्ञा उन पर नहीं है, परमेश्वर उनसे कभी नाराज नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर की कृपा और शक्ति के नीचे वो हमेशा रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:1-4 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वो सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। समझ रहे हैं आप? जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो क्या लिखा? जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था, जब तुम उस पर विश्वास करते हो, उसको याद रखते हो, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ था, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचाई थी जो मुझे पहुंची थी प्रभु से, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठे। आमीन। ये है उद्धार का सुसमाचार। जब कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके भीतर, उसकी आत्मा में अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर देते हैं, उसको स्थायी बना देते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं उस व्यक्ति के अंदर,
और निश्चिंतता दे देते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा दे देते हैं कि अब वो अपना उद्धार कभी नहीं खोएगा, क्योंकि वो उसके कर्मों से नहीं प्राप्त किया, उसने उसने परमेश्वर की दया और कृपा से अपने अंदर रिसीव किया है, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उसी के लिए बुलाए गए हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार सील्ड है। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर दिया गया आपकी आत्मा में। आप चाहकर भी उसे खो नहीं सकते, क्योंकि आप लगातार प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए चल रहे हैं। आप जब उनकी तरफ देखते हुए चलते हैं, कोई डर जगह नहीं बनाता, कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं आता है, किसी तरह से आप किसी कमी घटी में नहीं रहते हैं। आप जो यीशु ने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उस प्रोविजन में चलना चुनते हैं। आमेन। विजय आपकी है, शांति आपकी है, चंगाई आपकी है, आशीषें आपकी हैं, संपूर्णता आपकी है, भरपूरी आपकी है, सुरक्षा आपकी है। परमेश्वर ने स्थायी कर दिया, अंदर से स्टैब्लिश कर दिया अपने उद्धार को। आज वो पूरी तरह आपका है, प्रेम आपका है, शांति आपकी है, आनंद आपका है ना। सब कुछ परमेश्वर ने आपकी आत्मा में आपको दे दिया है, वो सब आपके भीतर है। जितना आप यीशु की तरफ देखेंगे, वो जीवन आप में से बहेगा और आप उस जीवन का भरपूरी से आनंद भी उठा पाएंगे, और हर सिचुएशन में आप रेस्ट में रहेंगे। आप अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं चलेंगे। फीलिंग्स, आज एक विश्वासी के जीवन में फीलिंग्स का कोई महत्व नहीं है। फीलिंग्स हमेशा बैक सीट पे रहती हैं। आगे परमेश्वर के वचन का सच रहता है। जो नई वाचा का सच है वो ड्राइविंग सीट पर रहता है, वो आगे रहता है, और फीलिंग्स जो है वो पीछे पीछे रहती हैं। तो आप आज अपनी सेंसेस पर डिपेंड नहीं है, अपनी 5 सेंसेस पर। आप आज उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर ने आपके मन की आंखों को खोल दिया है, पूरी तरह से आपको अपना अंदर प्रकाशन दे दिया है कि अब आप पूरी रीति से बचा लिए गए हैं। तो इसीलिए किसी भी झूठ को ना सुने, किसी भी झूठ को एंटरटेन ना करें। कोई डर, कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अब आप किससे बिलोंग करते हैं। और वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। वचन को जब आप सुनेंगे, वचन को जब आप मेडिटेट करेंगे, वचन में जब आप जड़ पकड़ेंगे, तो आपका जीवन वचन के अनुसार होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, और वही फ्रूट फिर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, वही फ्रूट आपके जीवन से दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आशा करती हूँ कि जब आज आपने उद्धार के इस वचन को सुना है कि मैं कैसे जानूं कि मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है, तो अब कोई डर अंदर नहीं होगा, कोई गिल्ट अंदर नहीं होगा, कोई इनसिक्योरिटी अब आपके अंदर नहीं होगी। अब आप जान चुके हैं कि आपके उद्धार का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है। वो आपके विषय में नहीं है, आप कितने अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हैं, वो उस पर आधारित नहीं है, बल्कि वो जो यीशु ने पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है वो उस पर बेस्ड है, वो उस पर आधारित है। आमेन। तो मैं आज यहीं रुकती हूँ। अगले सप्ताह हम एक और वचन देखेंगे। हम आगे देखते हैं परमेश्वर कैसे हमें गाइड करते हैं, कैसे क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी, और अगर आपको आशीष मिलती है तो प्लीज़ आप वचन को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे भी इनकरेज किया करें। मतलब कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, वचन को लाइक करने के द्वारा, कमेंट करने के द्वारा, है ना, दूसरों की लाइफ में आशीष बने आप, है ना। हमारी कॉलिंग है कि हम दूसरों के लाइफ में कैसे भी परमेश्वर के मेल मिलाप को पहुंचाएं, है ना, कि उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। तो जिस रीति से भी हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेके जा सकते हैं, हमारे लिए ये सौभाग्य है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके अपनों को बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषिक्त वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हर दिल को आज छुआ परमेश्वर, आपने उन्हें ब्लेस किया। इन सब की फैमिलीज को ब्लेस करें परमेश्वर। प्रभु जो भी बोझ इनके मनों में था, इनके भीतर था,
आज आपने उस बोझ को हटा दिया है और आपने इनके भीतर अपनी गहरी शांति और अपना रेस्ट दे दिया है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जो मनुष्यों से संभव नहीं वो आपसे संभव है और आपने आज अपना कार्य इनके अंदर किया। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ अच्छे पिता आपको। इनको ब्लेस करें परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर इस पूरा सप्ताह आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इन सबके मुख पर चमकाएंगे, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। अगर कोई बीमार है, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक, इनका यदि कोई प्रियजन भी बीमार है तो आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें। छुटकारा, पूरा छुटकारा उनके ज़िंदगी में आ जाए यीशु के नाम से। पूरी आज़ादी उनके ज़िंदगी में आ जाए यीशु के नाम से। पूरा रेस्ट उनके लाइफ में आ जाए। आपकी समझ से परे की शांति उनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। आपकी चंगाई उनके जीवन में काम करे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आप उनके अपराधों के लिए घायल हुए, उनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, उनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। सबको आपने चंगा किया, धन्यवाद। अपना अनुग्रह दिया, धन्यवाद। छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। दुष्ट के हर एक गंदी चाल से आप इन सब की रक्षा करेंगे। दुष्ट के हर एक झूठ से, धोखेबाजी से आप इन सबको बचा के रखेंगे। उसके हर एक एलिगेशन से, हर एक आरोप से आप इनकी रक्षा करेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। अपने समझ बुद्धि में आप इन्हें बढ़ाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। ये लोगों की तरफ देखना बंद करें, लोगों की तरफ भागना बंद करें। आप अच्छे और भले पिता हैं परमेश्वर। ये आपके पास आना चुने, आपको सुनना चुने, आपके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि आप से बेहतर इनके लाइफ के लिए कोई नहीं जानता और कोई नहीं कर सकता जो आप इनके लिए कर सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन।